प्रणाम। कंटिन्यूएशन में ये पार्ट 3 सर्वतोभद्र चक्र का। अभी तक हमने देखा कि ये कैसे हम फिल करते हैं। इसके 5 अंगों पे हम इम्पैक्ट देखते हैं कि मेरी जन्म राशि पे तो इम्पैक्ट नहीं है, मेरे जन्म नक्षत्र पे तो इम्पैक्ट नहीं है, मेरे जन्म के वार पे तो इम्पैक्ट नहीं है, मेरे जन्म की तिथि पे तो इम्पैक्ट नहीं है, राइट। तो वो 5 चीज़ में हम देखते हैं किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट है। मोर देन 2 अगर इम्पैक्टेड है तो भाई दिन अच्छा तो नहीं है आज मेरा। और जो इम्पैक्ट कर रहा है तो एक ही प्लैनेट इम्पैक्ट कर रहा है, 2 कर रहे हैं, 3 पाप ग्रह कर रहे हैं, 4 पाप ग्रह कर रहे हैं, 2 शुभ ग्रह कर रहे हैं, 3 शुभ ग्रह कर रहे हैं, वो भी हमने चेक कर लिया। तो बेसिकली हमने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए। जैसे मैंने अनुराधा का एग्जांपल दिया था, ई का दिया था, शिवेश का श और ई का दिया था, अनुराधा नक्षत्र दिया था, स्कॉर्पियो दिया था कि राशि स्कॉर्पियो हुई, मान लीजिए जन्म का दिन फ्राइडे हुआ, मान लीजिए तिथि 9 हुई, तो ये भी हिट हो गया, राइट। तो मैं जाके देखूंगा कि भरनी स्टार में क्या हो रहा है। अनुराधा अगर है तो अनुराधा अगर जन्म स्टार है तो ये वेलफेयर स्टार होगा भरनी, राइट। तो ये वेलफेयर स्टार को भी इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। अगर ये अनुराधा है तो ये अश्विनी अश्लेषा को कर रहा है, अश्लेषा संपत्त तारा पड़ेगा अनुराधा के लिए, तो संपत्त तारा पड़ेगा तो संपत्त को भी इम्पैक्ट कर रहा है और वेलफेयर को भी इम्पैक्ट कर रहा है, मन को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है। और तो यार दिक्कत है, मतलब आज जैसे मैं शेयर का एग्जांपल ले रहा था, तो शेयर में गैम्बलिंग नहीं करनी आज। देखो सीधा सीधा संपत्ति भी इम्पैक्टेड है, वेलफेयर भी इम्पैक्टेड है, जन्म लग्न भी इम्पैक्टेड है, मेरे जन्म तारा भी इम्पैक्टेड है, जन्म स्कॉर्पियो भी इम्पैक्टेड है। आज अगर मुझे कोई बड़ा काम चालू करना हो तो नहीं करना है। अब जैसे देखिए, मैं जो तीनों वीडियो रिकॉर्ड किया, तीनों अपने गलत दिन पे क्यों ये कर्म की अपनी जगह, कर्म मन से करते रहना चाहिए। दिन अच्छे बुरे आते जाते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा, बुरा वक्त है तो धैर्य से रहना, राइट। तो शुभ अशुभ सब देखना है, अपना काम करते जाना है, यही जीवन है, उसमें सुख और दुख दोनों होते हैं, राइट। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी या ग्रह ये सबको इतना भी खुद को जकड़ नहीं देना चाहिए कि हम बस ऐसे फंस जाएं और हम कुछ कर ही ना पाए बिना इसके। लाचार बनाने के लिए नहीं, ये हमें उपयोग में लाने के लिए हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। भाई आज का दिन खराब है तो भाई आप रिस्क मत लो, जब दिन अच्छा होगा तो आप रिस्क ले लेना। अच्छा, कोई बड़ा काम चालू करने वाला तो जरा चेक कर लो कि वो 5 अंग जिसको पंचक भी कहते हैं वो तो इम्पैक्टेड नहीं है कहीं, राइट। तो हमने देखा 5 अंग इम्पैक्टेड है कि नहीं। 1 इम्पैक्टेड है तो कम है, 2 है तो ज़्यादा है, 3 है तो उससे ज़्यादा है, 1 प्लैनेट से इम्पैक्टेड है कम है, 3 प्लैनेट से ज़्यादा है। कौन सा प्लैनेट इम्पैक्ट कर रहा है वो अपना कलर देगा, सूरज अपना कलर देगा, गुरु अपना कलर देगा, शनि अपना कलर देगा। तो ये पढ़ने वाली चीज़ है। शनि देख रहा है तो दुख पैदा करेगा वहाँ पर, केतु देख रहा है तो विच्छेद पैदा करेगा, अलग करेगा। केतु इज अ शार्प ऑब्जेक्ट, ऑपरेशन कराएगा, राइट। बुध जैसे ट्रेडिंग बोलते हैं, बुध अभी खराब चल रहा है, बुध पे इम्पैक्ट हो रहा है केतु का। तो अब जिसके इनकम लॉर्ड बुध हुए, जैसे सिंह लगन वालों के लिए हुए, धन और इनकम दोनों का है, तो धन और इनकम दोनों का बुध भी मालिक है, बुध पे नज़र भी पड़ रही है, केतु का भी इम्पैक्ट हो रहा है, मंगल के साथ भी बैठा है, बैठ के ट्रेडिंग करो, बैंड बजाओगे। तो ये उपयोग करने की चीज़ें, कॉमन सेंस और जीवन के प्रैक्टिकलिटी को साथ में लेते हुए खुद को बांधने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा ना कुछ इंपॉर्टेंट नक्षत्र, जन्म संपद विपद क्षमा, ये सब पे भी देखना चाहिए क्या होता है। अब सब देखने जाए आदमी तो पागल हो जाए। तो इसलिए हम लोग बोलते थे कि हमने जो पिछली वीडियो में किया था कि कुछ नक्षत्र हैं, स्पेसिफिक नक्षत्र हैं, उन पे ध्यान दीजिए कि उन पे कुछ पड़ रहा है कि नहीं। से 1 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 23 हो, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 25, 26, 27, फिर बध तारा जो आया वो 25वां पड़ा। तो इन चीज़ों को हमें नोट, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ विदाउट अ ब्रेक। ऐसे ही एक और होता है, उसको बोलते हैं उपग्रह। ये सन से देखा जाता है। कुछ उपग्रह होते हैं और इनको नेगेटिव माना गया है कि ये जहां भी बैठेंगे वहां पर उत्पात मचाएंगे। तो ये उपग्रह माने छोटे ग्रह माने गए कि ये छोटे, जैसे इनका नाम होता है उल्का, केतु भी नाम है, ये राहु केतु वाला केतु नाम है, उल्का है, सन्निपात है, ऐसे करके है। तो उसको अब वो सब उतना मैं डिटेल में नहीं जाकर आपको सीधा नंबर लिखा देता हूँ। नंबर क्या हुआ, सन से 5th, सन से 8th, सन से 14th, सन से 18th,
सन से 21, 22, 23, 24, यहाँ पर उपग्रह होते हैं सन के। सन जहाँ है, जिस स्टार में, उस स्टार से 5th स्टार, उस स्टार से 8th स्टार। अब इसका उपयोग कैसे करना है? जन्म की कुंडली देख रहे हैं तो जन्म कुंडली में भी हमें उपग्रह चेक कर लेना चाहिए। सन जिस नक्षत्र में बैठा है उससे कहाँ कहाँ उपग्रह बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अगर हम गोचर निकाल रहे हैं तो गोचर में हमें देखना है अभी सन कहाँ बैठा है, उसके उपग्रह कहाँ कहाँ गिर रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने पिछले बार देखा था, हमारे जो हाईलाइटेड नक्षत्र हैं जैसे 1, 10, 18, 19, ये हाईलाइटेड नक्षत्रों पे या मेरे जन्म नक्षत्र पे वहीं पर ये उपग्रह भी बैठे हों और वहाँ पर 2-3 प्लैनेट जैसे यहाँ पर असर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अनुराधा पे असर हो रहा है, उसका भी वहाँ पर पाप पड़ जाए तो वो दिन तो कोई शुभ काम करने या कायदे से कोई काम करने लायक चीज़ वो दिन नहीं है। उस दिन कोई बड़ा काम ज़रूर शुरू नहीं करना चाहिए, राइट। रेगुलर ज़िंदगी जिए, केयरफुल रहिए, ध्यान से रहिए, कोई एडवेंचर स्पोर्टिंग ना करें, जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ना करें। अरे यार मैं तो चला लेता हूँ, सीधा चलाता हूँ, उस दिन सीधा कहीं और घुस जाएंगे। तो ये भी एक एलिमेंट है। अब अगर आपको इसको भी ऊपर से डाल दें तो एक तो था, हमने 5 चीज़ें देखी, 5 नक्षत्र, मैंने नक्षत्र पंचक जिसको बोलते हैं, नक्षत्र तिथि, कि इसमें से कितने इम्पैक्टेड है। मान लीजिए 2 या 3 या 4 या 5 इम्पैक्टेड है, दिन ठीक नहीं है। अगर 2 या 3 या ज़्यादा ग्रह उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं तो भाई दिन अच्छा नहीं है। क्या चीज़ के लिए अच्छा नहीं है? जो कारक और ओरिजिनल आपके चार्ट में होगा उसके हिसाब से आप देखेंगे। 8 लॉट पे पड़ रहा है तो भाई साहब आज तो हेल्थ पे बनाएगी, राइट। 11th पे पड़ रहा है तो थोड़ा मुश्किल है, पैसे वैसे वाली बात हो जाएगी। अभी उस दिन जाके बॉस से आप बोलिएगा मुझे इंक्रीमेंट दो तो बोलेगा भाग जाओ, राइट। एक वो तरीका हो गया। अब उसके बाद हमने देखा कि ग्रह देख रहे हैं तो अपना कलर डाले। अब अगर मैंने उसके ऊपर हाईलाइट कर दिया कि ये चंद्रमा से मेरे हाईलाइटेड नक्षत्र हैं, उसको भी मैंने मार्क कर लिया और उस पर भी देख लिया क्या असर हो रहा है, तो फिर उसके बाद मैंने सूरज के ये उपग्रह भी डाल दिए और इसको भी देख लिया कर, तो कितनी पैनी दृष्टि हो सकती है। अब इसी को भी देखने का तरीका क्या हुआ, जैसे अश्लेषा में है, अब दोनों अगर अश्लेषा के चौथे चरण में है तो एकदम हाई इंटेंसिटी में है, एकदम हाई इंटेंसिटी में, तो उस समय अगर नुकसान कर रहा है कोई ग्रह तो एकदम पिन पॉइंटेड उस समय नुकसान का रिजल्ट देगा, और अगर भला कर रहा है तो भला का देगा। जैसे लोग बोलते हैं कि अरे वो जो थे एस्ट्रोलॉजर एकदम शेयर मार्केट का टाइम के हिसाब से प्रिडिक्ट कर देते थे, वो ऐसे ही प्रिडिक्ट होता है, टाइम के हिसाब से होता है कि इस समय ये नक्षत्र बदल रहा है या ये पद बदल रहा है, और ये सब एक साथ एक नवांश के अंदर बैठ करके देख रहे हैं तो हाँ यहाँ पर भला होगा। मगर फिर से वही वार्निंग, जो काम करें उस काम का बेसिक स्किल पहले, एस्ट्रोलॉजी इज सपोर्ट टू इट, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द थिंग टू बी यूज्ड देयर। तो जैसे उपग्रह भी हमने डाल दिए। अमूमन अब आप इतना अगर डाल देते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, दिस इज लाइक अ माइक्रोस्कोप। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी देखने के लिए। मैं आता हूँ थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ट्रेडिंग वाला भी, बट इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हो सकता है। बताऊंगा नहीं कैसे होता है, क्योंकि मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। खुद पढ़िए, खुद समझिए। देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ आया। यहाँ नाम डालने का क्या मतलब हुआ। किसी की कुंडली खो गई, उसका नाम शिवेश है, हम जाएंगे सामने, उसका एक चार्ट होगा, स के अगेंस्ट में जाके देखेंगे कौन सा वावल है, उसको जोड़ लेंगे, देखेंगे स किस नक्षत्र के अंदर पड़ रहा है। अच्छा इस नक्षत्र के अंदर पड़ रहा है तो हम उस नक्षत्र को अलॉट कर देंगे। वो नक्षत्र किस राशि में पड़ रहा है उसको हम अलॉट कर देंगे, और वो जब अलॉट कर दिया तो मेरे पास ये चक्र रेडी हो गया। सिर्फ नाम से मैंने बैक कैलकुलेट कर लिया। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछने आया, उसका प्रश्न का पहला है मुझे नौकरी कब। अब मुझे मुंह को उठा लिया, इससे बैक कैलकुलेट कर लिया, तो ये भी एक तरीका है, राइट।
अब किसी का चार्ट अगर बना हुआ है तो फिर ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सब एट बेस्ट एक अंदाज़ा लगाना है जब आपके पास कुछ नहीं है। जब चार्ट है तो चार्ट देखिए, चार्ट देखिए तो 5 अंक देखिए। फिर वह देश विदेश का जो होता है कि अब जैसे मान लीजिए मंडी है, तो राजस्थान की मंडी में कोई और भाव होगा, दिल्ली की मंडी में भाव होगा, हो सकता है ब्राज़ील में आज शुगर केन की कीमत कम हो बिकॉज वहाँ पैदावार अच्छी हुई है, मगर इंडिया में शुगर केन की कीमत ज़्यादा हो क्योंकि यहाँ पैदावार अच्छी नहीं हुई है। तो जब हम देश विदेश का देखने जाते हैं तो कुर्म चक्र की ज़रूरत पड़ती है, जो पापा ने शायद वीडियो डाला होगा कुर्म चक्र पे। तो हमें डायरेक्शन के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि भाई किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, किस डायरेक्शन की मंदी, उस सिटी का क्या नाम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतना आसान चीज़ भी नहीं होता है, बहुत गहरी चीज़ होती है। फिर मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ के भागते हैं कब ठीक होगा कब ठीक होगा। ठीक है, लोगों की चिंता समझ सकता हूँ, व्यथा समझ सकता हूँ, मगर जब डॉक्टर इन्वॉल्व है तो डॉक्टर ही बेहतर जानता है। और मगर उसमें भी क्या करेंगे, हम ऐसे ही देखेंगे कि भाई वो पद है, कहाँ दृष्टि पड़ रही है, उसके जन्म नक्षत्र पे पड़ रही है, तिथि पे पड़ रही है, वार पे पड़ रही है, राशि पे पड़ रही है, 8th लॉर्ड पे पड़ रही है, 8th हाउस में पड़ रही है, मार्केश पे पड़ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कब तक पड़ेगी, कब वहाँ से हटेगी, कितनी तीखी दृष्टि है। तो इससे आदमी देखता है कि कब ठीक होंगे, लंबे समय तक रोग चलेगा, छोटे समय तक रोग चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक यूज़ इसका ये भी हो सकता है, राइट। फिर एक सिस्टम होता है, अब जैसे वर्षफल देखते हैं हम लोग, फोर्टनाइटली देखते हैं, तो सर्वतोभद्र चक्र का उसमें भी यूज़ होता है। जैसे जब वर्षफल देखते हैं तो अब या तो हम चैत्र का पहला दिन ले लें, या जब गुरु ट्रांजिशन करता है उसको ले लें, और जो जिस नक्षत्र में है प्लैनेट्स को बैठा दें उस नक्षत्र में उस दिन का, और फिर से शुरू हो जाए। तो सेम सिस्टम में हम वो कर लेंगे। फोर्टनाइटली का थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, डेली प्रेडिक्शन का थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, तो उसकी भी एक अपना यूसेज है। फिर लता सुना होगा आपने, मुहूर्त में ज़्यादा काम आता है, पूर्व लता, पृष्ठ लता। तो ऐसे फिर कुछ स्पेशल ऐसे एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष में सूरज 5:15 में वेद लगाएगा, वो कभी पीछे वेद लगाएगा, कभी आगे वेद लगाएगा, कभी दोपहर में वेद लगाएगा। थ्योरी इतनी है एस्ट्रोलॉजी की कि अगर आप थ्योरी में घुसने जाएंगे तो घुसते चले जाएंगे, व्याख्यान करते चले जाएंगे, बहस करते चले जाएंगे, और नेट रिजल्ट जब आपको कुछ बोलना होगा तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि इधर से उधर दिखेगा, उधर से वो दिखेगा, उधर से वो दिखेगा, उधर से वो दिखेगा। इसलिए बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। 5 अंग हमने इसमें दे दिए हैं। देखिए 2-3 से ज़्यादा इम्पैक्टेड है कि नहीं, देखिए 2 या मोर पाप दृष्ट है कि नहीं है, देखिए कौन से ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं। एक पद में तो कहीं नहीं बैठा हुआ है, एक पद ही तो कहीं नहीं इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो एकदम पिन पॉइंटेड चीज का रिजल्ट निकलेगा। उसमें ये स्पेशल जो नक्षत्र हैं चंद्रमा वाले बैठा दीजिए, कम से कम विपद, प्रत्यारी, बाधक और जन्म तो देख ही लीजिए, राइट, वो बैठा दीजिए, और साथ में सूरज के उपग्रह को बैठा दीजिए। दिस इज एज फाइन एज एनी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर कैन गेट। और आप मतलब ये माइक्रोस्कोपिक प्रिडिक्शन ही हुआ, इतना करने जाइएगा तो आपको खुद पता चलेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है। झक मार करके बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो ना करना मुझे। और जब ये करने जाइएगा तो आप देखिएगा 28 दिन में से तो 22 दिन तो ऐसे ही निकल गया, 7 दिन बचा, अब क्या करें। इसलिए प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है और कॉमन सेंस लगा के करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए नक्षत्र पे हो रहा है और वार पे हो रहा है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नक्षत्र और वार? वेरी डिफिकल्ट टू से। इसका कोई मैथमेटिकल रूल नहीं दिया हुआ है कि ये 20% है वो 25% है, नहीं दिया हुआ है। बट नक्षत्र पे जब लगता है तो राशि पे अपने आप लगा, राइट। तो नक्षत्र पे जब लग रहा हो तो शायद वो ज़्यादा असरदार होना चाहिए, राइट। नक्षत्र में भी सेम पद में अगर लग रहा हो तो एकदम पिन पॉइंटेड उस नवांश की चीज होनी चाहिए, राइट। ये कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है। अब वही देखिए, मान लीजिए अब हम तेजी मंदी पे आते हैं और ये लास्ट सब्जेक्ट, इसको टच करके मैं इसको खत्म कर दूंगा। तेजी मंदी, तेजी मंदी में क्या देखते हैं हम, कैसे देखते हैं, कॉन्सेप्ट से समझिए इसको। सबसे पहले हम पॉपुलर नाम लेंगे, जैसे तेल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्रूड। जो लोग
भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं। तो क्रूड ये नाम बना। सोना, अब जहां पर सोना बोलते हैं वहां सोना लेना है, मगर जहां गोल्ड बोलते हैं वहां गोल्ड लेना है। जैसे अगर आप अगेन एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो ये गोल्ड मिनी हो जाएगा, गोल्ड पेटल हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, तो गोल्ड बोलते हैं। ग और ओ, मतलब ये ग और ओ, ये वाला ओ, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट हुए। अब इतना ही सिंपल होता तो सब कोई कर लेता, फिर तो फाइनेंस पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बस यहाँ पर देख लेना है कहाँ कहाँ पर शुगर, अच्छा जुपिटर ग को देख रहा है, जुपिटर ओ को देख रहा है, सोना खरीदो, ऐसा नहीं होता। एक सेकंड के लिए अगर हम राज्य, स्टेट, सिटी, देश सबको इग्नोर कर दें, मान के चलें कि हम जनरल सोना देखने जा रहे हैं, तो भी मुझे क्या देखना चाहिए, कॉमन सेंसिकली क्या देखना चाहिए? अगर मैं सर्वतोभात चक्र यूज कर रहा हूं तो मैं ग देख लूंगा, ओ देख लूंगा, ये तो हो गया नाम वाला पार्ट। राशि कौन सी देखूं? सर्वतोभात चक्र के हिसाब से ग जिस नक्षत्र में आता होगा उस नक्षत्र को मुझे मार्क करना पड़ेगा, वो नक्षत्र की जो राशि होगी उसको मार्क करना पड़ेगा। एक तरीका ये होगा। वैसे ही मेष लग्न भी तो गोल्ड को डिनोट करता है, सिंह लग्न भी गोल्ड को डिनोट, सिंह भी गोल्ड को डिनोट करता है, मंगल भी गोल्ड को डिनोट करता है, सूरज भी गोल्ड को डिनोट करता है, गुरु भी गोल्ड को डिनोट करता है, कृतिका राशि भी गोल्ड को डिनोट करती है। तो अब देखिए हम फिर से ओरिजिनल चीज पे पहुंच गए। अगर हमें बेसिक चार्ट देखना आता है, बेसिक कारक अगर आता है, तो हम उसी को यहाँ पर यूज कर लेंगे। और यहाँ पर ही क्यों, हम तो पराशर में ही कर लेंगे, हमको तो यहाँ पहुँचने की जरूरत ही नहीं है। पराशर में चेक कर लेंगे गुरु पे क्या असर है, मंगल पे क्या असर है, सूरज पे क्या असर है, वहाँ पर ही चेक हो जाएगा। तो जब हम सर्वतोभद्र लगाते हैं तो हमें अपना कॉमन सेंस और हमारी विद्या पूरी तरह से लगानी चाहिए। तो एक तो ग हो गया, ओ हो गया, इंडिया का चेक करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आप ट्रेड कर रहे हो। आप जैसे मार्केट टाइमिंग है, मार्केट इतने बजे से इतने बजे, तो उसमें लग्न बदलेंगे, तो वो लग्न भी मूवेबल हैं, उन लग्नों को भी इसमें फिट करना पड़ेगा। फिर मेष राशि पे देखना पड़ेगा, आपको मंगल पे देखना पड़ेगा क्या असर हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा कृतिका पे क्या असर हो रहा है, सूरज पे क्या असर हो रहा है, एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आप एक व्यू लेंगे कि हाँ गोल्ड का क्या होगा। अब मान लीजिए मुझे ये प्रिडिक्ट करना हो कि अगले साल बारिश होगी, तो लगभग सत्य होगी। अगर मुझे ये प्रिडिक्ट करना हो अगले साल अगस्त में होगी, तो लगभग हाँ अगस्त में होती है। मगर अगर मुझे ये प्रिडिक्ट करना हो कि 7 अगस्त को 4 बजे 90 सेंटीमीटर बारिश होगी, अब मामला बिगड़ गया। तो जब आप जनरल देखते हैं कि इस साल सोना बढ़ेगा कि नहीं, इस महीने क्या होगा, तो जितना जनरल देखते हैं उतना एक्यूरेट होने का चांस है। जब आप इसको डे ट्रेडिंग में लेके आ जाते हैं कि अच्छा वो 9:30 बजे क्या होगा, अच्छा वो क्रूड का इन्वेंट्री ट्यूसडे इवनिंग को आना है तो उस समय क्या इन्वेंट्री आएगा, तब आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे नहीं हो, वो प्योर गैम्बलिंग हो गया, राइट। वो बस आप उम्मीद कर रहे हैं कि आज कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा कैसे देखते हैं, तो हमने देखा राशि से देखा जा सकता है, ग्रह भी दिखाते हैं तेजी मंदी, हमने देखा नक्षत्र भी दिखाते हैं कि कौन सा नक्षत्र किस कमोडिटी को डील करता है। जैसे मंगल हुआ, शनि हुआ, इसको हम लोग धातु कारक बोलते हैं। जैसे चंद्रमा हुआ, मरकरी हुआ या जुपिटर हुआ, इसको जीव कारक बोलते हैं। सूरज को रूट्स बोलते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान उसमें फिट करना पड़ता है। तो सिंपल इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब सीधा यहाँ पर सोना लिखा और शुरू हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। जब उतनी गहरे में देखेंगे तब आप एक व्यू पॉइंट ले सकते हैं। उस व्यू पॉइंट को लेके जब आप ट्रेडिंग स्किल के साथ अंदर जाएंगे और स्टॉप लॉस और अपना ग्रीड और फियर को मैनेज कर सकेंगे और एक डिसिप्लिन के साथ अपनी मनी मैनेजमेंट कर सकेंगे, तब जाके यू कैन यूज एस्ट्रोलॉजी एज अ सपोर्ट सिस्टम। बेसिक स्किल इज रिक्वायर्ड। अच्छा दिन भी देख लिया, क्या फर्क जाता है, इट डज नॉट कॉस्ट टू टच वुड,
राइट, बोलते हैं ना टच वुड, टच वुड, टच वुड, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, राइट, टच वुड, डजंट मैटर, बट जस्ट बाय टचिंग वुड यू कैन ट्रेड, राइट। अच्छा, ट्रेड में क्या है, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब मैलेफिक ग्रह देख रहे होते हैं तो भाव ऊपर जाता है। थोड़ा सुनने में उल्टा लगता है कि वे बेनिफिक देखें तो भाव ऊपर जाना चाहिए। सर्वतोभारत में जब हम देखते हैं या जनरल देखते हैं, तो हम जब कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो कमोडिटीज़ में आप देखिएगा पंचांग में भी लिखा रहता है कि इस महीने कॉटन में तेजी आएगी, रुई में तेजी आएगी, ऐसी आएगी। वो क्यों लिखा रहता है? वो कौन सा ग्रह किस राशि से गुजर रहा है उसी के ऊपर में लिखा हुआ है। ग्रह भी दिखाता है कौन सा कमोडिटी, घर भी दिखाता है कौन सा कमोडिटी। तो नक्षत्र ऐड कर दीजिए तो और एक्यूरेट होने लगता है। तो वो कौन सी कमोडिटी, उसके हिसाब से पंचांगों में लिखा होता है। मेलेफिक ग्रह जब देखता है तो भाव ऊपर क्यों जाता है, ये चीज समझिए। जब मेलेफिक ग्रह की दृष्टि होती है तो उस कमोडिटी में अभाव होता है, मतलब उसका सप्लाई कम हो जाता है। और जब सप्लाई कम होता है तो प्राइस ऊपर जाता है। डिमांड से कम सप्लाई हो गई तो प्राइस ऊपर गया, बेसिक इकोनॉमिक्स, राइट। इसलिए मेलेफिक ग्रह जब देखेंगे तो भाव ऊपर जाता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, अकॉर्डिंग टू सर्वतोभारत। और बेनिफिक जब देखते हैं तो भाव नीचे जाता है, इसलिए कि उस सामान की सप्लाई बढ़ जाती है, राइट। तो जब आप पढ़ेंगे या अपने से आप करने जाएंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, वरना वहाँ पर कंफ्यूजन आ जाएगा। अरे मेलेफिक देख रहा है तो घटना चाहिए, नुकसान करना चाहिए, बेनिफिक देख रहा है बढ़ना चाहिए। तो इस एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। सो हम इसको टू रैप अप, सर्वतोभारत से सब कुछ देखा जा सकता है, इसलिए कि उसमें सारे बेसिक रूल्स लगते हैं और 5 दिन के 5 अंग उसके अंदर होते हैं। उसके जो 5 अंग हैं उसको देखिए, उसमें से कितनों पे चोट आई है या कितनों पे सपोर्ट मिला है। 1 पे मिला है तो ओके है, 2 पे मिला है तो बेटर है, 3 पे मिला है तो अच्छा है, 4 पे है तो बहुत अच्छा है, 5 पे है तो वेरी वेरी गुड। और यही मेलेफिक में उल्टा, 5वां अंग में है तो भैया आज के दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, आज किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना मुझे, राइट। फिर कौन से ग्रह देख रहे हैं? सूरज देख रहा है तो सरकारी प्रॉब्लम हो सकता है, हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है। खराब चंद्रमा देख रहा है तो आप समझ लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम से प्रॉब्लम हो सकता है। मंगल दिख रहा है तो प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, ये हो सकता है। शनि देख रहा है तो खामखा का रुकावट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करता है। शनि लंगड़ा के चलता है धीरे धीरे करके, राइट। तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, दुख देगा। इस तरह से हमें वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी लानी है। फिर हम अपने स्टार्स को चेक करेंगे, जैसे हम विपत को चेक करेंगे। ये तो कॉमन सेंस है, तो करना ही चाहिए। वरना जो मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक स्टार्स बताए थे, जैसे 1, 10, 19, उसको चेक करेंगे, वो मार्क कर देंगे। हम इसी चक्र में मार्क कर देंगे वो स्टार कहाँ पर पड़ रहा है। फिर देख लेंगे उस पर कोई आड़ी तिरछी लाइन तो नहीं गिर रही है कहीं, राइट। और साथ में अगर हम इस सूरज के उपग्रह को भी उसमें डाल दें तो ये उपग्रह जहां होते हैं वो खराब होता है। बस ये मान के चलना है, ये उपग्रह जहां है, सूरज जिस जगह है वहां से 5वां नक्षत्र खराब है, सूरज जिस जगह है वहां से 8वां नक्षत्र खराब है, सूरज जहां है वहां से 14वां नक्षत्र खराब है। बस ये मान के चलना है। और उसी जगह पे मान लीजिए वो मून का भी वो नक्षत्र पड़ रहा हो जो हाईलाइटेड नक्षत्र हो, उसी जगह पर मान लीजिए 2-3 प्लैनेट की वेद की दृष्टि पड़ रही हो। जैसे यहाँ से केतु इसको देख रहा है, यहाँ से केतु इसको देख रहा है, यहाँ से केतु इसको देख रहा है, तो विशाखा में हो रहा है या भरनी में हो रहा है या अश्लेषा में ऐसा कुछ हो रहा है, तो डबली डेंजरस हो गया। तो इतना चीज अगर हम डाल देते हैं तो इतना अपने आप में सफिशिएंट है। अंदर जाने के लिए बहुत कुछ होता है, जैसे एक नाड़ी सप्त नाड़ी सिस्टम भी होता है, देहन नाड़ी हो गया या जल नाड़ी हो गया, तो देखना पड़ता है किस नाड़ी से गुजर रहा है। वो भी एक तरीका है देखने का, उसको अगर हम देखना जाएं। लता कहाँ पड़ रही है प्लैनेट की, पूर्व लता पुष्ट लता कहाँ पड़ रही है, वो लता कहाँ है। लता को भी हम नेगेटिव मान के चलते हैं, लता जहाँ पड़ती है वो नेगेटिव होती है। लता मतलब ठोकर मारना, तो वो जगह भी खराब होती है। तो आप जितना जाना चाहें जा सकते हैं। जैसे महादशा के अंदर
अंतरदशा, अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर के अंदर सूक्ष्म दशा, अब प्राण दशा वगैरह वगैरह जो है, तो डिटेल में तो आप जहाँ तक जाना चाहें वो ऋषि मुनियों ने लिख दिया है। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, हमारे पास वक्त और ज्ञान की कमी है कि उन चीज़ों को समझ सकें। मगर अंतरदशा तक मामला काफ़ी हो जाता है, प्रत्यंतर तक देखने के बाद भी अपने को समझ में आ जाता है कि हाँ गॉट इट, राइट, यू डोंट हैव टू गो। तो सर्वतोभद्र 81 खाने उसको भर दिए हमने, प्लैनेट्स को बैठा दिए, उनकी देख ली, लेफ्ट दृष्टि कहाँ जा रही है, राइट दृष्टि कहाँ जा रही है, सीधी दृष्टि कहाँ जा रही है। अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो उसकी राइट दृष्टि जाएगी, पीछे की तरफ देखेगा। अगर कोई तेजी से आगे भाग रहा है तो लेफ्ट दृष्टि जाएगी, आगे की तरफ देखेगा। कोई अगर सिंपल सा चल रहा है तो सीधा सीधा सिर्फ देखेगा, और जब सीधा सीधा देखेगा तो बीच वाला कुछ नहीं देखेगा और सीधा लास्ट नक्षत्र को हिट करेगा, राइट, बीच का सब कुछ छोड़ देगा। बहुतों का मत है कि बीच को भी देखता है, थोड़ा कम देखता है, बट हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए रखेंगे कि जब भी तिरछा कुछ देखेगा तो सबको हिट करेगा, और जब सीधा देखेगा तो बीच वाला हिट नहीं करेगा, क्योंकि सीधा सिर्फ बाउंड्री लाइन पे जो नक्षत्र बैठा है उसको हिट करेगा। सूरज, चंद्र, राहु, केतु हमेशा तीनों देखेंगे, और बाकी जो 5 प्लैनेट है वो जो आराम से चल रहे होंगे तो सीधे देखेंगे, यानी सिर्फ नक्षत्र को इम्पैक्ट करेंगे। तेजी से भाग रहे होंगे आगे की तरफ तो लेफ्ट की तरफ देखेंगे, और लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो रास्ते में जितना कुछ है सबको इम्पैक्ट करेंगे। रेट्रोग्रेड होंगे तो राइट की तरफ देखेंगे, और राइट की तरफ देखेंगे तो इम्पैक्ट होंगे। एक कॉन्सेप्ट छूट गया है, ये कोने वाला कब इम्पैक्टेड होता है। देखिएगा कि यहां से अगर इम्पैक्ट हुआ तो ये इम्पैक्ट हुआ, ये तो छूट गया, यहां से इम्पैक्ट हुआ तो ये इम्पैक्ट हुआ, ये तो छूट गया। और कोई भी लाइन में कहीं से भी ड्रॉ करूं, यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन यहां से चली जाएगी, ये बीच वाला डेट कभी नहीं कटता। तो इसका एक स्पेशल नियम है। इसका स्पेशल नियम ये है कि जब यहां पर कोई प्लैनेट हो, जैसे भरणी से कृतिका जा रहा हो, भरणी के लास्ट पद में हो या कृतिका के पहले पद में हो, तो वो इसको इम्पैक्ट करेगा। सिमिलरली अश्लेषा के लास्ट पद में हो, लास्ट चरण में हो, ठीक है, और मघा के पहले चरण में हो तो आ को इम्पैक्ट करेगा। सिमिलरली विशाखा के लास्ट में हो, अनुराधा के पहले हो तो ई को इम्पैक्ट करेगा। और ऐसे यहाँ धनिष्ठा का पहला चरण हो और श्रवणा का लास्ट हो तो इस ई को करेगा। कोने वाले जब भी इम्पैक्ट होते हैं तो ये पूरी लाइन इम्पैक्ट होती है, ठीक है। तो ये बीच वाली जो तिथि है तब कटती है जब कोने वाला कोई इम्पैक्ट होता है। और भी चीजें जैसे अ अगर इम्पैक्टेड है तो आ को भी इम्पैक्टेड मानना चाहिए, ई अगर इम्पैक्टेड है तो ई को ही मानना चाहिए। मैंने वो है वही सागर है, जितना डूबिएगा उतना इसमें मिलेगा, बट मोटा मोटी ये याद रखना है। कोने वाले पे इम्पैक्ट होगा जब एकदम प्लैनेट उसके बगल में होगा, मतलब इधर से जाते समय एकदम लास्ट में होगा या उधर पे एकदम स्टार्टिंग में होगा, पहले पद में होगा। अब इसी को थोड़ा और गूढ़ करना है तो अब कोई जा रहा है हिट करने के लिए जा रहा है, और ऐसे जाके उसने हिट किया और करके वो आगे निकल गया, तो ये जो जा रहा है ये ज़्यादा खतरनाक है। हिट करके जब निकल गया तो कम खतरनाक होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि नहीं, कृतिका के पहले पद में होने से ही सफिशिएंट नहीं है, कृतिका के पहले पद में ये रेट्रोग्रेड होना चाहिए। महीनता की बात है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग वहाँ प्रेजेंस को मान के चलेंगे, क्योंकि एक नमाज की दूरी कोई दूरी नहीं मानी जाती, एक नमाज की दूरी में सब कुछ इम्पैक्टेड होता है। और जैसे भी ये दोनों कोनों के लास्ट पद में आ गया, इसके लास्ट पद में या इसके बिगनिंग में, तो ये इम्पैक्ट हो जाएगा, ये इम्पैक्ट होगा तो पूरा लाइन इम्पैक्ट होगा। यानी सेंटर वाली तिथि तभी इम्पैक्ट होगी जब कॉर्नर वाला कोई इम्पैक्ट हो रहा है, और कॉर्नर जैसे इम्पैक्ट हुआ पूरी लाइन इम्पैक्टेड हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं थोड़ा सा छूट गया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि सर्वतोभद्र होता कैसा है, 81 खाने को भरते कैसे हैं, उसमें देखते कैसे हैं कॉन्सेप्चुअली। 5 पे इम्पैक्ट हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, 3 ग्रह कर रहे हैं, 4 ग्रह कर रहे हैं, कौन से ग्रह कर रहे हैं। फिर हाईलाइटेड स्टार्स होते हैं कि पहला स्टार, 10वां स्टार, 19वां स्टार, 18 स्टार, वो स्टार को भी मार्क कर दिया। सूरज के कुछ उपग्रह होते हैं, सूरज जिस नक्षत्र में होता है उसके आगे
5th 8th 14th 18th 21 22nd 23rd 24th, ये जो नक्षत्र होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें वो सब मार्क कर लिया। अब जैसे सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें मार्क किया हुआ आता है, अपने हाथ से बना रहे हैं तो आप जरा मार्क कर लीजिए। और जब ये मार्क कर लिए उसका प्लैनेट बैठा के देख लीजिए कि सीधी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, लेफ्ट दृष्टि कहाँ पड़ रही है, राइट दृष्टि कहाँ पड़ रही है, और इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हिट कर रही है क्या, और कितनों को कर रही है। अब जैसे बद तारा को एक भी कर रहा हो या दो भी कर रहा हो तो दैट इज डेंजरस इनफ फॉर अस टू बैक ऑफ, राइट। और तिथि को 2 आदमी कर रहा है और बाकी सब क्लियर लग रहा है तो ठीक है, मैं किसी काम को स्टार्ट नहीं करूँगा, बट नॉर्मल जीवन जी सकता हूँ, आराम से जाना है, मिलना है, कोई मीटिंग करके आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो आई विल वेट फॉर अ क्लियर डे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट लगा करके इसको हमें करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिस शुड बी इनफ। इससे आपको जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा है उसमें, क्या बोला जा रहा है, कैसे देखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होपफुली दिस वर्क्स फॉर यू। थैंक यू सो मच, देखने के लिए थैंक यू। और मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट पापा ही आपसे बात करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। मैं ऐसे भी बहुत बिजी हूँ अभी अगले 10-15 दिन, और टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और लिटरली मैं कभी रात को कभी आड़े तिरछे टाइम पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यही है। अब इसमें आप जितना एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज अपना लगा सकें उतना लगा सकते हैं। एडिशनल वेद का लगा सकें, लता का लगा सकें, एक क्या बोलते हैं वो, एक ध्रुवांग चक्र होता है, ध्रुवांग चक्र से भी शेयर सट्टा मार्केट देखते हैं, उसको भी इसके साथ जोड़ सकें। मैंने 2500 चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में अब जहाँ तक जाना है, बट आई से बी प्रैक्टिकल, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान की पूजा कीजिए और आँख बंद करके कर्म करते चले जाइए। बस वो देने वाला वो, लेने वाला वो, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। और कुछ नहीं समझ में आए तो रणछोड़दार साचार की बात मानिए, काबिलियत का पीछा करो, कामयाबी अपने आप आएगी। प्रणाम।